और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर से लापता परिवार के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ये हुआ है कि पुलिस लगातार तफ्तीश तो कर ही रही है, लेकिन इस मामले में अब पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। पुलिस को परिवार वालों की बाकी 2 लोगों की लाशें भी मिल गई हैं। ये दोनों लाशें बच्चे के पिता और दादी की हैं। इनकी डेड बॉडी सितारगंज के सिटकुल इलाके से बरामद की गई है। इससे पहले बच्चे की लाश सितारगंज से ही बरामद की गई थी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा था, जिससे पूछताछ में ये पता चला कि मामला करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा है। ऐसे में पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जमीन को हड़पने के लालच में अपनों ने ही ये जाल बुना था। ये परिवार 27 नवंबर को शादी के लिए लड़की देखने के लिए निकला था, लेकिन फिलहाल उसके बाद से ही लापता था। और अब रुक करते हैं कानपुर का, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां खबर आई है ये कि बर्रा थाना क्षेत्र में एक स्कूल की बस में आग लग गई। हादसा एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। गनीमत ये रही कि बस में सवार 3 बच्चे और मोटरसाइकिल सवार बच गए हैं, लेकिन बाइक के बस के नीचे आने से बस में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। हम लोग बस से जा रहे थे, बाइक की टक्कर लग गई और हम लोग की बस बाइक नीचे घुस गया और फिर गैस निकलने लगी। फिर थोड़ी देर में ब्लास्ट हो गया। और अब खबर वीके सिंह से जुड़ी हुई है, जिनकी मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और कुछ ऐसा ही प्रदर्शन आज संसद भवन के बाहर भी देखने को मिला, जहां पर वीके सिंह के दलितों पर दिए बयान से कांग्रेस बेहद नाराज है। कांग्रेस ने संसद भवन के बाहर वीके सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने वीके सिंह के इस्तीफे की मांग भी की है। राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जनरल वीके सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के सुनपेड़ घटना पर वीके सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही लगातार उनका विरोध हो रहा है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक वीके सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक यूं ही हंगामा इस मुद्दे पर चलता रहेगा। दलितों के मामले में जो अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसका तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तो संसद सत्र शुरू होने से पहले ही हमने इसको श्री वीके सिंह को बर्खास्त करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। और जब हाउस शुरू हुआ तो तब भी हमने इस मामले को काफी जोरदार तरीके से उठाया था। इस किस्म की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो ये एक सोची समझी इनकी साजिश है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आज मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का किसी भी गठबंधन से कोई समझौता नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है। चाहे और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना तो भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेगी। किसी के भी महागठबंधन से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उधर दरोगा मनोज मिश्रा की हत्या के मामले में बीजेपी लगातार यूपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बरेली का दौरा किया और उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, बीजेपी इस मसले को उठाती रहेगी। वाजपेयी ने भी कहा कि बीजेपी 11 तारीख को हत्याकांड के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में 1 दिन का धरना प्रदर्शन भी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मुआवजा देने में धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है। यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 3 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने उसके परिवार को अपने आवास पर बुलाया था। सामान्य जो एक सरकारी पुलिस के व्यक्ति के मरने के बाद जो सहायता होती है, उसकी अतिरिक्त सहायता देने की बात कही थी। आर्थिक एक अतिरिक्त नौकरी और आवास की बात कही थी। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, सरकार ने दिया नहीं है।
तो भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को हजरतगंज लखनऊ में गांधी की प्रतिमा पर धरना देगी। इसके अलावा यूपी के 2017 चुनाव पर भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी अकेले ही इस चुनाव को लड़ेगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। साथ ही उन्होंने आजम खां पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खां अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गठबंधन सामान्यतः बड़ा दल किसी से नहीं करेगा। चुनाव के मौके पर 1-2 सीट का कहीं गठबंधन कोई करता हो तो करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर व्यापारियों ने हंगामा किया है। उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है पुलिस। यही वजह है कि उन्होंने विरोध का रास्ता अख्तियार किया है। व्यापारियों ने धानीपुर मंडी का मेन गेट बंद कर दिया। वहीं हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। दरअसल धानीपुर गल्ला मंडी में पिछले कुछ दिनों में 9 चोरी की वारदात सामने आई है, लेकिन अभी तक पुलिस एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर सकी। में अब तक 9 चोरियां हो चुकी हैं और इसी तरह से चोरियां होती चली आ रही हैं और इसकी